देखो बच्चों, आज का जो टॉपिक है बेटा वो है आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो बेस है, एक आधार है जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बर्नौली थ्योरम का। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इसकी हम स्टेटमेंट और प्रूफ करेंगे बेटा कि स्टेटमेंट क्या कहती है ये। तो इसमें क्या है, इसकी जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर ये है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और जो वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एंटर करेगी कहीं पर भी, यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस पॉइंट का, यहाँ पर जो वेलोसिटी है फ्लूइड की, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है क्या रहेगा, रिमेन कांस्टेंट। इट मीन यहाँ रेट ऑफ फ्लो मीन्स वॉल्यूम पर सेकेंड, यहाँ 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 सभी जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसमें क्या है, ये जो बर्नौली थ्योरम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, इसकी जो स्टेटमेंट है वो यहां से लिखनी है बेटा कि एरिया इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो यहां से आप इसकी स्टेटमेंट लिख सकते हो। क्या लिखोगे, द प्रोडक्ट ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शन, देखिए प्रोडक्ट है किसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एरिया क्रॉस सेक्शन एट एनी पॉइंट ऑफ द ट्यूब, कहीं पर भी मैंने बोला है। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इट स्टेट दैट द प्रोडक्ट ऑफ किसका बेटा, एरिया क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट एनी पॉइंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट ऑफ ए ट्यूब, ऑफ ए ट्यूब, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट ऑफ ए ट्यूब, और क्या है साथ में, क्या बेटा दिखाई दे रहा है, एंड वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी किसकी बेटा, फ्लूइड की, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड या लिक्विड, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड या लिक्विड एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट के ऊपर, एट that point is remain constant, that is remain constant। ये आगे इसकी स्टेटमेंट है बेटा, ये स्टेटमेंट है। अब इसके लिए हम प्रूफ करेंगे कि क्या प्रूफ आएगा। हमें ये प्रूफ करना है कि एरिया इनटू वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो बेटा हम क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर कि स्ट्रीमलाइन फ्लो जो है, ये जो फ्लो है दैट इज लाइक, ये कौन सा फ्लो बेटा, दैट इज द स्ट्रीमलाइन। क्या बेटा, ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है, दैट इज द स्ट्रीमलाइन फ्लो। एक लिक्विड का बेटा स्ट्रीमलाइन फ्लो है, किस में से, एक ट्यूब है वेरिएबल एरिया क्रॉस सेक्शन की, उसमें से फ्लो है। तो यहाँ क्या लिया, ए ट्यूब, एक जो ट्यूब है बेटा, ए ट्यूब ए बी ऑफ वेरिएबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऑफ वेरिएबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वेरिएबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है बेटा। वेरिएबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लिया बेटा, एक ट्यूब ली ए बी, वेरिएबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। तो इसमें जो बेटा क्या फ्लो कर रहा है, एक स्ट्रीमलाइन जो लिक्विड है वो फ्लो कर रहे हैं। तो जो वेलोसिटी है यहाँ पर बेटा, लेट v1 and v1 and v2 be the velocity of fluid। क्या बेटा, velocity of fluid, v1 and v2 be the velocity of fluid at and
ए एंड बी ऑफ ट्यूब के एंड ए और बी पर बेटा जो वेलोसिटी है फ्लूइड की वो v1 एंड v2 है। ठीक है बेटा, और यहाँ दिखाई दे रहा है बेटा इसका एरिया क्रॉस सेक्शन क्या बेटा ज्यादा है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन क्या बेटा कम है। तो यही बात हमने बोली थी बेटा कि वेरिएबल एरिया क्रॉस सेक्शन होगा, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन हर पॉइंट पे क्या होगा वेरी करेगा। तो यहाँ a1 एंड a2 क्या लिया बेटा, a1 एंड a2 क्या बेटा क्या है एरिया क्रॉस सेक्शन, क्या है एरिया क्रॉस सेक्शन, एरिया क्रॉस सेक्शन कहाँ एट पॉइंट ए एंड बी, ए और बी पॉइंट पे एरिया क्रॉस सेक्शन ले लिया। अब डेंसिटी लेट मी से कि ρ1 एंड ρ2 क्या बेटा दैट इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड या फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड या फ्लूइड एट ए एंड बी, ए और बी पे डेंसिटी ले ली बेटा आपने। तो यहाँ जो है बेटा जो वॉल्यूम होगा हमें ये प्रूफ करना है कि जो वॉल्यूम आएगा वो पर सेकंड जितना पानी, बेटा सिंपल सी बात है रियल लाइफ में भी, आप पाइप में पानी जा रहा है, ठीक है बेटा पाइप में पानी जा रहा है, जितना पानी आएगा उतना ही पानी यहाँ निकल जाएगा, सिंपल सी बात है, जितना पानी यहाँ आएगा ना उतना ही पानी इधर निकल जाएगा, कोई लिक्विड इसमें जितना एंटर करेगा उतना यहाँ निकल जाएगा। तो वो हम प्रूफ करेंगे, वो जो है बेटा उसके लिए क्या है कि यहाँ क्या देंगे बेटा मास ऑफ लिक्विड जो है बेटा, जो मास ऑफ लिक्विड है पर सेकंड जो एंटर करा ए पॉइंट पर, वो देखेंगे बेटा क्या आएगा द मास ऑफ लिक्विड पर सेकंड। देखिए मास ऑफ लिक्विड बेटा वो आपका जो आएगा दैट इज मास क्या होता है बेटा डेंसिटी इनटू क्या आएगा बेटा वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम पर सेकंड जो है बेटा एट पॉइंट ए एंड बी, देखिए वॉल्यूम पर सेकंड, वॉल्यूम पर सेकंड एट पॉइंट ए पॉइंट पर कितना आएगा, वो आएगा आपका दैट इज A1 V1। कैसे पता लगेगा बेटा आपको, इसको हम वॉल्यूम पर सेकंड को क्या बोलते हैं बेटा रेट ऑफ फ्लो भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा रेट ऑफ फ्लो भी बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो याद रखना है बेटा। आप डायमेंशनली चेक कर लो बेटा, डायमेंशनली चेक करके देखो कि ये आएगा क्या, जैसे कि वॉल्यूम का क्या होता है बेटा आपका L3 और टाइम का T माइनस आ गया, और यहाँ बेटा ये देखिए एरिया का L2, वेलोसिटी का LT माइनस 1, तो चेक करो बेटा ये आ गया सेम आएगा, इट मीन वॉल्यूम पर सेकंड एट ए कितना बेटा, जितना वॉल्यूम आएगा पर सेकंड यहाँ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर सेकंड at A that is equal to area cross section and velocity of the fluid at point A. Now similarly for the B point के लिए क्या आएगा बेटा वॉल्यूम पर सेकंड, क्या आएगा बेटा वॉल्यूम पर सेकंड एट B, वॉल्यूम पर सेकंड एट B जो लीविंग एंड है जहां से लिक्विड लीव करेगा निकलेगा बेटा वो आएगा आपका दैट इज A2 एंड V2, A2 एंड V2। ये जो वेलोसिटी है V1 V2 क्या बेटा वेलोसिटी है, तो ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। नाउ दिस इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई बेटा। ये तो आ गया आपका वॉल्यूम। अब हमें क्या निकालना बेटा मास, वो डेंसिटी वाला कंसेप्ट लगाए बेटा। डेंसिटी, जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है बेटा मास बाय वॉल्यूम। क्या होता है बेटा मास बाय वॉल्यूम होता है। तो बेटा हमें मास निकालनी है, तो मास इज इक्वल टू क्या आएगी मास ऑफ द लिक्विड, मास पर सेकेंड एट एंटरिंग, एंटर जो एंड है एट पॉइंट ए, ट्यूब के ए पॉइंट पर कितनी आएगी वो देख लेते हैं बेटा। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी कितनी थी बेटा वहां पर दैट इज ρ1, और वॉल्यूम पर सेकंड जो ए पे आया था हमारा A1 एंड V1 याद है बेटा। सो दैट इज इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 3 आएगी बेटा। नाउ सिमिलरली फॉर मास पर सेकंड, मास पर सेकंड एट पॉइंट बी, मतलब कितना पानी एंटर हुआ है मास पर सेकंड जो एंटर हुआ है लिक्विड, और कितना जो है बेटा लीव हुआ है एट बी पॉइंट, वो भी क्या आएगा सिमिलर दैट इज द डेंसिटी इनटू A2 एंड V2। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई बेटा। दीज आर द क्या ये मास पर सेकंड है। अब यहाँ क्या है कि ये जो है बेटा
ये जो फ्लो है दैट इज द स्टडी फ्लो इफ देयर इज नो लॉस ऑफ मास। ये कहता है इफ देयर इज नो लॉस ऑफ मास, नो लॉस ऑफ लिक्विड या नो लॉस ऑफ मास, नो लॉस ऑफ मास। क्यों भाई, क्या कारण है? क्योंकि बेटा जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है दैट इज बेस्ड अपॉन द कंजर्वेशन ऑफ मास। क्यों बेटा? बिकॉज जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है बेटा किसके ऊपर बेस्ड बताई मैंने? बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ मास, बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ मास। किसके ऊपर बेस्ड है बेटा? दैट इज डिपेंड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है बेटा, तो ये है, इसीलिए क्या कहता है देयर इज नो लॉस ऑफ मास। भाई लॉस ऑफ मास नहीं है तो स्टडी फ्लो है एंड स्टडी फ्लो, एंड स्टडी फ्लो, और स्टडी फ्लो है बेटा। तो इसके लिए आप जो बेटा दैट इज द स्टडी फ्लो, दैट इज द स्टडी फ्लो, एक समान फ्लो है लिक्विड का। तो बेटा जब यहाँ लॉस नहीं है तो क्या आएगा? सिंपल सी बात है, जब लॉस ही नहीं है मास, तो मास पर सेकंड ए बराबर पाएगा मास पर सेकंड एट बी। इट मीन मास पर सेकंड कहाँ? एट ए पॉइंट बराबर मिलेगा हमें मास पर सेकंड कहाँ बेटा? एट बी पॉइंट। सो वी कैन से क्या है बेटा कि ρ1 A1 V1 is equal to ρ2 A2 एंड V2। ये तो हमने 2 पॉइंट पे लगाया, यहाँ कितने पे लगा सकते हो आप? 1,00,000 पॉइंट पे लगा सकते हो। ρ3 A3 V3 is equal to ρ4 and that is A4 and V4। आप अनगिनत लगा सकते हो बेटा, ये कोई इशू नहीं है। उस वेरिएबल ट्यूब का एरिया क्रॉस सेक्शन है A1 A2 A3 एंड A4, और वहीं पर वेलोसिटी V1 V2 V3 एंड V4, एंड वहीं पर जो डेंसिटी है बेटा वो आपकी है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड ρ1 ρ2 एंड ρ3 एंड ρ4। अब ये जो आपका है बेटा ये कहता है लिक्विड कैसा बेटा? इनकम्प्रेसिबल इफ द लिक्विड इज, ये बेटा कंडीशन है कि इफ लिक्विड is incompressible, is incompressible। लिक्विड कैसा बेटा? इनकम्प्रेसिबल। तो बेटा याद रखना है कभी भी ये शब्द आ जाए, इनकम्प्रेसिबल शब्द आ जाए आपकी लाइफ में, इनकम्प्रेसिबल शब्द कहीं पर भी लिक्विड में आ जाए तो याद रखना है कि डेंसिटी हर पॉइंट पे क्या रहेगी? सेम रहेगी। हर पॉइंट पे क्या रहेगी बेटा? सेम रहेगी, चाहे कितने भी पॉइंट हो बेटा थ्रू आउट द लिक्विड। दैट इज लेट वी से, इसको हम क्या लेते हैं? रो ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बेटा? रो ले लेते हैं। सेम रहेगी, ये बात याद रखना है। तो अब आपने क्या है, जैसे ये डेंसिटी सेम होगी तो अब आपके पास जो इक्वेशन थी ये वाली इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन 5 क्या है बेटा? दैट इज रो A1 V1 बराबर आया रो A2 V2 बराबर क्या आया था? ये किसके आया था बेटा? मास पर सेकंड, दैट इज मास पर सेकंड आया था। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पर जो है इस रो को इधर ले जाओ आप, ये आ जाएगा आपका A1 V1 इज इक्वल टू बेटा A2 V2 इज इक्वल टू A3 V3 A4 V4 इज इक्वल टू बेटा ये आ गया आपका मास पर सेकंड, और इसके नीचे मास के नीचे क्या आएगी बेटा? मास के नीचे आएगी आपकी डेंसिटी। और ये बच्चों आपको पता है मास बाय डेंसिटी, मास बाय डेंसिटी क्या होता है बेटा? वॉल्यूम। सो दैट वुड बी क्या हो जाएगा? दैट इज द A1 V1 इज इक्वल टू बेटा A2 V2 इज इक्वल टू क्या है बेटा? दैट इज द वॉल्यूम पर सेकंड। क्या है बेटा? दैट इज द वॉल्यूम पर सेकंड। कि जो वॉल्यूम पर सेकंड है बेटा देखिए दैट इज द वॉल्यूम पर सेकंड मीन्स जितना वॉल्यूम एंटर हुआ उतना ही वॉल्यूम लिक्विड का लेफ्ट हुआ बेटा, बाहर निकला ट्यूब से पर सेकंड। तो इट मीन वी कैन से दैट इज द वॉल्यूम पर सेकंड, रेट ऑफ फ्लो आ गया। सो एरिया इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है बेटा? ये A1 V1 A2 V3 सब सेम है, सेम रहेगा तो ये क्या आएगा बेटा? दैट इज द कांस्टेंट। क्या है बेटा? कांस्टेंट आया। अब यहां से क्या आता है कि A जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा? वेलोसिटी के। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहीं पर क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा
जाएगा वेलोसिटी, वहीं पर वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड के। तो बेटा इसका तो बेस्ट एग्जांपल आपकी लाइफ में है, जब आप टूंटी चला के पानी जो पाइप होती है, पाइप से पानी कहीं डाल रहे हो, आप आगे से उसका जो एरिया है वो कम कर दो, आगे से एरिया कम कर दो, एरिया कम करोगे तो जो बेटा स्पीड क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, जो वेलोसिटी है फ्लूइड की वो क्या हो जाती है बेटा, ज्यादा हो जाती है, क्योंकि आपने एरिया कम कर दिया तो बेटा वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पीछे हमने ट्यूब में देखा है कि जो एरिया है A1 वो क्या बेटा, एरिया A2 से ज्यादा है। जब एरिया ज्यादा होगा A1 तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा कि जो वेलोसिटी है V1 की हो जाएगी, कम हो जाएगी वेलोसिटी V2 से। तो जहां पर ये पाइप गिनकी की BD थी वहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो वेलोसिटी जो है V2 क्या है बेटा, ज्यादा है। दैट इज द, ये रिलेशन है, ये रियल लाइफ में भी यूज होती है आपकी।